नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये परिचर्चा का विषय है सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी के संबंध में। जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो मुकेश साहनी लालू जी के साथ गए और उन्होंने अपनी सीटों के बारे में कहा, वहाँ बात नहीं बनी। फिर ये जदयू के पास आए, जनता दल यूनाइटेड के पास आए, वहाँ भी इनकी बात नहीं बनी। फिर ये बीजेपी के पास आए और बीजेपी, जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी का गठबंधन था है जदयू के साथ, तो जदयू ने तो इनको एक भी सीट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे की 11 सीटें श्रीमान मुकेश साहनी को दिया और चुनाव हुआ। 4 सीटों पर ये विजयी हुए श्रीमान मुकेश साहनी। इनकी पार्टी का नाम है वीआईपी पार्टी। तो ये वीआईपी से हैं, उसके सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी तो सीट बचा नहीं सके, 4 विधायक जरूर जीते। मुसाफिर पासवान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र को राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी ने टिकट दिया, वहां से वो लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से बेबी लड़ रहे हैं और मुकेश साहनी ने भी अपना एक उम्मीदवार दिया है और इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। इनके 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। जब यूपी का चुनाव हो रहा था तो मुकेश साहनी ने कहा था कि हमको भी वहां सीटें दीजिए। बताइए, अभी इनको बिहार में पनपे हुए ही 2-4-6 महीने हो गए और ये यूपी तक इन्होंने छलांग लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने इनको सीटें नहीं दी। वहां पर इन्होंने माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के विषय में भी अपशब्द कहे और कहे कि मैं उखाड़ फेंकूंगा। उखाड़ फेंकने के लिए तो ममता बनर्जी, कांग्रेस, लालू जी लगे ही हैं। ये अपनी कतार छोड़ करके उन लोगों की कतार में खड़ा होना चाहते थे। कारण क्या था भगवान जाने। मुकेश साहनी को एक सुनहरा मौका मिला था। पशुपालन और मत्स्य विभाग में ये मंत्री बनाए गए थे। एमएलसी भी इनको भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। ये मौका था, अभी पूरी सरकार चलती, ये गरीबों के लिए ताल तलैया पोखरे बनाते, मछलियों के उत्पादन की बात करते, पशुओं के कल्याण की बात करते, दुधारू पशुओं की रक्षा करते, उनकी नस्ल सुधारते। ये मछली पालन और पशुपालन हमारे बिहार प्रांत की बहुत ही नींव से जुड़ी हुई बात है। तो वो इस बात में उनको मौका भी मिला था, लेकिन राजनीतिज्ञ लोग हैं, ये तो श्रीमान मुकेश साहनी ही बता सकते हैं कि उनको यूपी में टांग फैलाने की क्या जरूरत थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मलाह की पार्टी संजय निषाद से पहले ही समझौता हो चुका था और एनडीए अलायंस जीतने के बाद संजय निषाद कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए। मुकेश साहनी लगता है अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए।
महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं है, लेकिन जब अति हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसको संभाल पाना मुश्किल होता है। कुर्सी बड़ी नहीं होती है, मौके बड़े होते हैं, और मात्र 16 महीने में आदरणीय श्रीमान मुकेश साहनी ने कुर्सी छोड़ दी। आखिर भारतीय जनता पार्टी करती भी क्या? उसके खिलाफ ही अपना कैंडिडेट दिए और जोगिया मोदिया करके संबोधित करते थे। पता नहीं कौन इनके गुरु हैं जो इनको इतने अपमानजनक शब्द बताए थे, जबकि ये जीते हुए थे भारतीय जनता पार्टी के कोटा से ही। भाजपा ने एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, भाजपा ने अपनी 11 सीटें दे करके इनको जितवाया। मुकेश साहनी, हमें तो लगता है कि उम्र कम होने की वजह से सफलता को पचा नहीं सके, और बिहार में मिली हुई सफलता इनके दिमागी हालात को इतना कमज़ोर कर दिया कि श्रीमान मुकेश साहनी मंत्रिमंडल से भी बाहर निकाले गए। आगे जो भी हो, ये जीते या हारें, लालू जी ने भी तो इनको अपनी पार्टी में लेने से इनकार कर दिया। रबड़ी जी ने तो साफ कहा कि जब हम बुला रहे थे तब नहीं आए, अब क्यों आए हो? आपसे बड़े बड़े साहनी हमारे पास है। तो राजनीति में शायद विश्वसनीयता भी एक चीज है। हालांकि राजनीति को तो कहते हैं अवसरों का खेल है, संभावनाओं का खेल है, लेकिन संभावनाएं कभी उल्टी भी पड़ जाती हैं। प्रेम सिंह सैनी ने संभावना तलाशी थी उत्तर प्रदेश में कि भाजपा तो हार जाएगी, अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो पुनः हम मंत्री बन जाएंगे। प्रेम सिंह सैनी भी हारे और नमाजवादी पार्टी भी हारी, और अति महत्वाकांक्षा के शिकार हमारे श्रीमान मुकेश साहनी जी। अभी 34 महीने का कार्यकाल बाकी था। अगर थोड़ी भी सोच होती तो अपने क्षेत्र में, बिहार के पूरे क्षेत्र में जहां जहां साहनी परिवार, जहां जहां मत्स्य पालन का काम होता है, आज इनका एक पहचान जरूर ही बनता अगर उस क्षेत्र में काम करते। लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था, बिहार की जनता को मंजूर नहीं था कि इनके विचारों, रीतियों, नीतियों से कुछ फायदा उठा सके। मुकेश साहनी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए और अब रोड पे आ गए। अब 34 महीने तक तो आप कोई जनहित कार्य नहीं कर सकते हैं। कम से कम इसको नजर रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी से द्वेष नहीं करते तो एक बहुत ही अच्छी बात होती, एक मिसाल होती। आपने तो कहीं स्टैंड ही नहीं लिया। आपको तो ना आरजेडी ने टिकट, ना आपको सीट दी थी, ना जदयू ने दी थी, आपको बीजेपी ने दिया था और बीजेपी के ही खिलाफ पड़ गए। गठबंधन धर्म भी एक धर्म होता है, इसको निभाना शायद मुकेश साहनी जरूरी नहीं समझे। और वो बिना सोचे समझे जिस पार्टी ने इनको अपने यहां रखा, अपनी सीटों में से काट करके सीट दिया। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जदयू और बीजेपी में तो गठबंधन है, जदयू अपने सीट पर लड़ा रही थी, गठबंधन बीजेपी अपने सीट पर लड़ा रहा था। तो फिर अब सवाल ये हुआ कि आपको टिकट, आपके लिए सीट खाली कौन करे? अपनी सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान मुकेश साहनी को दिया और ये मुकेश साहनी उसी पार्टी से गद्दारी कर गए। और तो और देखिए, एमएलसी भी भाजपा ने ही बनाया, मंत्री भी भाजपा ने बनाया। क्या इनको हो गया था
महत्वाकांक्षा निश्चित ही इनके दिलो दिमाग पे छा गई थी और महत्वाकांक्षा ने इनके जीने के तरीके में बदलाव ला दिया। इन टोटो इनकी महत्वाकांक्षा खत्म हो गई। इनकी महत्वाकांक्षा ने इनको खत्म कर दिया और ये कहीं के न रहे। अब तो बहुत बड़े तिस्मार खां बनेंगे बिहार में। अब क्या बनेंगे क्या नहीं बने, अभी तो 34 महीने लगभग 3 साल तक आप रहें, सड़कों की धूल खाइए। आपके साथ अब जनमानस कैसे जुटेगा ये तो आप अच्छा से जानते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप अगर ये रहते तो 3 साल तक अपने ही सगे संबंधियों को, भाइयों को अगर पोखर तालाब की सुविधा देते, कर्ज की सुविधा देते, उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करते तो एक बहुत बड़ा मील का स्टोन अब साबित होते। लेकिन ऐसा आपने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया भगवान जाने। क्यों आपको आ गया कि हमें भाजपा से लड़ना है? क्यों आपको लग गया कि हमको भाजपा का विरोध करना है? क्यों आपको लग गया कि जो है सो हमको उत्तर प्रदेश में सीट्स देने हैं, कैंडिडेट्स देने हैं? क्या आप धमका करके राजनीति करेंगे? तब तो आपके साथ जो हुआ वो सही ही हुआ। इनके 3 विधायक जो थे वो भाजपा ज्वाइन कर लिए और इनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। मुकेश सहनी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, अभी आपकी उम्र कम है, लंबा रेस का घोड़ा बनिए, तुनुक मिजाजी छोड़िए, गंभीरता पालिए और एक ऐसी सोच को जन्म दीजिए जिस सोच में ड्यूरेबिलिटी हो, जो सोच लंबे समय तक आपको साथ दे। ये सोच आपको और आपके अनुयायियों को एक लंबी दूरी तक रोशनी प्रदान करेगी। बिहार का भी कल्याण होगा। कैप्टन जयनारायण निषाद जहां से सांसद है, आप उनके क्षेत्र से आते हैं, आप अजय निषाद के क्षेत्र से आते हैं, आप होनहार हैं, आप में गुण है, लेकिन ये उतावलीपन अच्छा गुण नहीं है। महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार देना भी अच्छी बात नहीं है। ये हमको समझ में आता है। अगर आप 3 साल तक मंत्रिपरिषद का एक सदस्य रहते तो निश्चित ही जो आपको जिम्मेवारी दी गई थी उस जिम्मेवारी में आप लोगों को सुख सुविधा प्रदान करते, कर्ज देते, तलैया और पोखर बनते। आज आंध्रा की मछली बिहार बिकने आती है। हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है बिहार में हम मछली का उत्पादन क्यों नहीं कर सकते? मछलियां जब यहां बिक नहीं पाती हैं थी तो आंध्रा का चीफ मिनिस्टर खुद आकर के यहां देखा था। मछलियों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ये काम आपने अगर किया होता तो निश्चित तौर पर ही, क्यों आप ऐसा सोचते हैं? बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आपका एक उज्जवल भविष्य था। एक प्रोग्रेसिव विचार को लेकर के आप चलते। आपके माइंडसेट में ये बात रहती कि हम आंध्र की मछलियों को यहां बिकने से रोक देंगे, बांह से नहीं, बाहुबल से नहीं, बल्कि हम बिहार में इतनी ज़्यादा मछली का उत्पादन करेंगे कि हमको बर्फ वाली मछली खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। धन्यवाद।